तो प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह के मेरे प्रियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्म कांड के विषय में। यानी कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे अच्छे कर्म हमें स्वर्ग लेके जा सकते हैं, और यहाँ तक कि विश्वासी भी ये मानते हैं आजकल कि हम अच्छे काम करेंगे तभी प्रभु हमें स्वर्ग लेके जाएगा, हम किसी गरीब को खाना देंगे तभी प्रभु हमें स्वर्ग लेके जाएगा। तो इसी विषय में तो फिर से आज हमारे साथ में अर्पित सेनापति जी जुड़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कर्म कांड के ऊपर। तो भाई आपका स्वागत है फिर से एस गैंग टीवी पर। नमस्कार, जय मसीह की सबों को फिर से एक बार इस प्रोग्राम में प्रभु ने हमें जो मौका दिया इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही में ब्रदर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस टॉपिक में बात करने के लिए आज एक अवसर दिया है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज का हमारा जो विषय है कर्म कांड के बारे में, जैसे कि ब्रदर ने कहा कि कर्म कांड, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे, और ऐसा कई लोग सोचते हैं कि हमें अच्छा काम करना है, भला काम करना है तो हमें स्वर्ग जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे इस धरती में? प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे? क्या लोग अच्छा काम कर नहीं पा रहे थे? उनको स्वर्ग जाने के लिए क्या अच्छा काम की आवश्यकता था? तो ब्रदर के एक वीडियो को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमको स्वर्ग जाने के लिए हमारा अच्छा काम करके हम स्वर्ग जाएंगे, या फिर यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे। तो जहां तक की बात किया जाए मसीहियों की बात, तो मसीह लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच बैठते हैं कि हमें अच्छा काम करेंगे। तो आपका और मेरा अच्छा काम करने के द्वारा यदि हम मोक्ष को पाते हैं, स्वर्ग को पाते हैं, तो यीशु मसीह का सलीब पे चढ़ाए जाने का क्या तात्पर्य था? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपना जान दिया, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे कुर्बान किया? तो हम इन सभी बातों को वचनों से होकर देखेंगे कि हमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए या फिर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। क्या अच्छा काम, अच्छा कर्म, या यीशु का अनुग्रह? तो हम बाइबल में से एक वचन को हम निकालेंगे, हम देखेंगे रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता वरना भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि जो काम नहीं करता वरन धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका धार्मिकता गिना जाता है। तो जो काम नहीं करता, बिना काम की धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया क्योंकि हमारे धर्म कर्म में इतनी शक्ति नहीं थी परमेश्वर के साथ हमारा एक सीधा संबंध बन सके। हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम उस धार्मिकता को नहीं पा सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया और उसने आपके और मेरे गुनाह के लिए उसने सलीब पे अपना जान दे दिया, और आपका और मेरा जो अच्छा काम करना था उसने कर दिया, ताकि उसकी धर्म हमारे जो खालीपन को अपने धार्मिकता से भर दिया। अब हम कुछ अच्छे काम करके हम कभी मोक्ष को नहीं पा सकते। अच्छे या भले काम करके, यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि हम बिना कर्मों के जो धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। बिना कर्मों के कोई अच्छा काम नहीं करना है, हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास लाना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो ब्रदर, यहाँ पर जो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हमें अच्छा काम नहीं करना है, क्या हमें गरीबों को खाना नहीं देना है, तो ऐसे लोग अगर कहेंगे तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, देखिए पौलुस पे यहाँ कहते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि रोमियो 4 अध्याय में और इस समय 5वां 6वां वचन हमने देखा कि बिना कर्मों की, है ना, बिना कर्मों के धर्मी ठहराने के बारे में हमने देखा। आपका बहुत ही अच्छा और वाजिब एक सवाल है जो अक्सर विश्वासियों के मन में ये उठता होगा। इस तरह का एक मैसेज सुनने के बाद जरूर उठेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हमें काम नहीं करना चाहिए, क्या भला काम नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा काम नहीं करना चाहिए?
हम देखेंगे एक वचन को थोड़ा सा प्लीज मेरी मदद करेंगे, एक वचन निकालेंगे। जी। फिलिपियो पहला अध्याय उसका 6वां वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मुझे इस बात का भरोसा हाँ है, जिसने तुम में हाँ। अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Praise the Lord। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है ना। तो देखिए जैसे कि हमने पहले कहा कि मसीह यीशु पर विश्वास लाना है। जो एक व्यक्ति मसीह यीशु पर विश्वास लाता है तो जो काम, देखिए आपके और मेरे लिए जो काम है उस वो कौन सी काम है? मसीह यीशु ने आरंभ किया है आपके और मेरे जीवन में काम, और मसीह यीशु उसको उसके दिन में पूरा भी करेगा। जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5वां वचन लिखा गया है कि मां के गर्भ में रचने से पहले उसने हमें चुना है। मां के गर्भ में रखने से पहले वो हमें जानता है, अर्थात वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने का तात्पर्य ये कि उसकी योजना आपके और मेरे जीवन में है। आपके और मेरे जीवन में उसकी योजना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तब वो सारे योजना, जैसे कि हमने अभी फिलिपियों उसका पहला अध्याय 6वां वचन में पढ़ा कि जिसने हमें भला काम आरंभ किया है। कौन, किसने आरंभ किया? मसीह ने आरंभ किया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस कार्य में हम बन जाते हैं। अब हमसे अच्छा काम बन पड़ेगा। अब वो बातें जो प्रभु हमारे लिए जो काम रखा हुआ है, जो योजना आपके और मेरे लिए रखा हुआ है, उस योजना में अब हम बन जाते हैं। अब देखिए, परमेश्वर ने आदम को बनाया। जब परमेश्वर ने देखा तो उसने क्या देखा? सब कुछ अच्छा था। प्रभु ने हर एक चीज़ इस पृथ्वी में बनाई, जो भी बनाई वो देखा तो वो सब अच्छा था। और आदम को बनाया ही इसीलिए गया था कि वो अच्छा काम करे, गार्डन में सब अच्छे अच्छे फूल फल लगाए, उसका देख रेख करे। अच्छा काम करने के लिए ही आदम को बनाया था। तो अभी अगर आदम अच्छा काम नहीं करेगा तब प्रभु उससे बोलेंगे कि तूने अच्छा काम क्यों नहीं किया। या फिर हमें जो परमेश्वर ने बनाया है, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तब परमेश्वर हमसे सवाल करेगा कि तुमने अच्छा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको बनाया गया ही अच्छा काम करने के लिए है ना। अब अगर हम मसीह में हैं तो अच्छा काम तो हम ऑटोमेटिकली करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो मसीह का प्रेम हमारे अंदर होगा। तो ये कहना कि हमारे अच्छे कामों के वजह से हम स्वर्ग जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहूँगा कि अभी जैसे यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब का काम है रोशनी देना। अब अगर ये बल्ब रोशनी देना छोड़ देगा तब हम कहेंगे कि अरे यार ये इसका बल्ब रोशनी देना छोड़ दिया, ख़राब हो गया, उसको निकाल के फेंक देंगे। लेकिन जब तक ये रोशनी दे रहा है तब तक ठीक है, क्योंकि इसको बनाया ही गया है रोशनी देने के लिए। ऐसे इंसान को बनाया ही गया है अच्छा काम करने के लिए। तो ये कहना कि अच्छा काम करने से हम स्वर्ग जाएंगे टोटली रॉन्ग है। आपने कहा कि मनुष्य को बनाया ही गया है अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया, देखा, क्या देखा? अच्छा है जी, है ना। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अच्छा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के ज़हन में, परमेश्वर के अस्तित्व में, परमेश्वरत्व में, ईश्वरत्व में बुराई नाम का कोई चीज नहीं है जी। तो परमेश्वर जो बनाया है उसकी योजना में अच्छा ही है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी अच्छा करने के लिए ही बनाया है। तो मनुष्य अच्छा काम करने के द्वारा वो मोक्ष को नहीं पा सकता, वो उद्धार को नहीं पा सकता। मनुष्य को अच्छे काम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा वो मोक्ष को पा सकता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। वरना हम दुनिया में देखेंगे तो मसीह लोगों से बढ़ चढ़ के अन्य जाति लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हम जब आसपास देखेंगे, सही बोला, लोग बहुत, अब YouTube में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेगा कि लोगों को पैसे दे रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, किसी का बाल काट रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे सभी भले अच्छे काम मैले और चिथड़े के बराबर है। ब्रदर वो वचन पढ़ना चाहूँगा, वरना लोग फिर से कहेंगे कि आप लोग बाइबल का नॉलेज नहीं रखते। वो वचन पढ़ना चाहूँगा।
कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि हमारे जो अच्छे काम हैं, हमारे धर्म के काम यानी अच्छे काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। यशायाह 64:6। जी जी जी। तो यहाँ पे भी जैसे कि आपने कहा कि हमारे सब अच्छे काम मैले चित्रे के बराबर। प्रभु यीशु मसीह से भी एक व्यक्ति ने आके पूछा कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं मोक्ष को पाऊं, कौन सा अच्छा काम, अनंत जीवन पाने के लिए। बहुत एक अच्छा एग्जांपल है मत्ती 19:16। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हाँ। हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। 17। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उससे उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। 19वां वचन, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 20वां वचन, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। 21वां वचन, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। एक जवान व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं मोक्ष को पाऊं, अनंत जीवन को पाऊं, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है। तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से जाके पूछ रहा है कि मैं कौन सा भला काम करूं, कौन सा अच्छा काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको व्यवस्था दिखाया। तो वो कहता है कि मैं ये सब कुछ तो बचपन से करता हुआ आ रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा जो माल है, तेरा जो संपत्ति है, उसको तो बेच दे और कंगालों को बांट दे, फिर वो निराश हो जाता है, तब स्वर्ग राज्य में तुझे धन मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि स्वर्ग की ओर मन लगाने के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसको। वो तो बहुत सारे भला काम पहले से ऑलरेडी कर रहा है। वो जो युवक है, वो युवक ऑलरेडी पहले से सारे भले काम वो कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बचपन से ये सब कुछ करता हुआ आ रहा हूँ, मैं लड़कपन से ही, बचपन से ये सारा भला काम करते हुए आ रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उसको ये समझाना चाहते हैं कि ये सारे भले काम तुम्हें कभी स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। ये भले काम के द्वारा तुम कभी भी उद्धार नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन जो है तुम्हारे धन में लगा हुआ है, अर्थात तुम अनुग्रह की अवस्था में नहीं हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको अनुग्रह की अवस्था में लाने को कहा तो उसका मन जो है खट्टा हो गया, क्योंकि उसका जो लगाव संसार के प्रति था, संसारिक बातों में था। तो वो व्यक्ति भी कुछ करके, अपने कर्म के द्वारा वो उद्धार पाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम अच्छे काम करके, अच्छे कर्म करके तुम कभी भी मोक्ष को नहीं पा सकते। तो हम कभी भी भले काम, हमारे अच्छे काम के द्वारा हम मोक्ष नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते हैं। जैसे कि ब्रदर ने कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही है अच्छे काम के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है ताकि वो अच्छे काम करे। लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर की राह से भटक हुए, वो परमेश्वर की योजना से भटक जाता है और वो स्वयं की योजनाओं को, वो स्वयं की योजना में चलने की कोशिश करता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसका 8वां, 9वां और 10वां वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा जो विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कर्मों के कारण। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। ओके, 9वां वचन, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, ना कर्मों के कारण। पौलुस यहाँ पे साफ और स्पष्ट रीति से कहते हैं तुम्हारा जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कर्मों के कारण। ऐसा ना कोई घमंड करे।
प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और कहेंगे प्रभु मैंने अच्छा काम किया, मैंने सब कुछ किया, ये किया वो किया, वचन में लिखा गया है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहां पर कर्म के कारण नहीं, ऐसा ना कोई घमंड करे कि प्रभु के पास जाके कहेगा प्रभु मुझे अथॉरिटी है स्वर्ग राज्य के लिए, पूरा वो जाकर टेबल ठोक के बोलेगा कि मुझे अथॉरिटी है स्वर्ग में जाने के लिए क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है, घमंड करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अपने अच्छे भले काम के द्वारा मोक्ष नहीं पा सकता, केवल प्रभु के अनुग्रह से उसके उस पर विश्वास करने के द्वारा ही वो मोक्ष पा सकता है। फिर आगे पढ़िए 10वां वचन। 10वां वचन में लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जैसे कि ब्रदर ने पहले अच्छा एक एग्जांपल दिया था एक लाइट के बारे में। लाइट को बनाया ही मतलब एक बल्ब को बनाया गया ही है लाइट देने के लिए जी, रोशनी देने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको उन भले कामों के लिए सृजा है, पहले से ही उसने हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया है? भले काम करने के लिए बनाया गया है। क्या मनुष्य अच्छा काम नहीं करना चाहिए? कि मनुष्य अच्छा काम स्वयं से कुछ अच्छा काम उसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए अच्छा काम करने के लिए पहले से तैयार किया गया है। और वो जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अच्छा काम उसके जीवन में प्रकट होते जाता है। ऑटोमेटिक उसके जीवन में वो भला काम वो अच्छा काम प्रकट होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि देखिए अगर मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, अगर मसीह हमारे अंदर है और उसका प्रेम हमारे अंदर है तो अच्छा काम तो हम करेंगे ही ना। हाँ, करेंगे। हाँ, तो लेकिन क्योंकि वो हमारा स्वभाव होगा ना। हाँ, वो हमारा मसीह का स्वभाव आ जाएगा ना हमारे अंदर, तो अच्छे काम तो हम करेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारे अच्छे कामों से हम स्वर्ग जाएंगे, हमारा कर्म से हम स्वर्ग जाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हमारे अच्छे काम से ही हम स्वर्ग जा सकते, हमारे कर्मों के कारण अगर हम स्वर्ग जा सकते तो मसीह को आने का जरूरत ही क्या था उद्धार के लिए। तो ये एक एक्टिंग बन जाएगा ना, मसीह एक एक्टिंग कर रहा है। जी। सो मसीह आने का कारण यही था कि हम हमारे अच्छे काम से हम कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस प्रेरित एक उदाहरण देता है, रोमियो की पत्री उसका 4वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे थोड़ा। क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित कहता है एक उदाहरण ले रहा है, एक जीवित उदाहरण ले रहा है, कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा है, एक जीवित उदाहरण बाइबल से ही ले रहा है। और वो कह रहा है कि अब्राहिम जो है यदि कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसके लिए घमंड करने के लिए जगह होती, लेकिन उसने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि धार्मिकता कैसे, हम अच्छे काम करके धर्मी नहीं ठहरते, बल्कि हमारे विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। तो हमने यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट करती है, साफ कहती है, ये हमारी बुद्धि या विवेक की बातें नहीं है, ये बाइबल है। और हम वचनों को लेके हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि वचन हमें क्या सिखाती है। हमें किसी मनुष्य को देखना नहीं है, किसी पास्टर को हमें देखना नहीं है, कि जैसे कि ब्रदर और हम बात कर रहे थे कि हमें भावनात्मक रीति से हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ना, हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ना। सो हम आत्मिकता में होकर हम आगे जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें स्पर्श करती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब्राहम जो है विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी ठहराया, विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं। तो पौलुस साफ मना करता है कि कर्म के द्वारा नहीं। तो कई लोग ऐसे सवाल करेंगे कि भाई आप याकूब की पत्री नहीं पढ़े हो, एक बार याकूब की पत्री पढ़ के देखो। और कई लोग उसका जो रेफरेंस भी डालेंगे, इसीलिए हम उसको भी थोड़ा एक बार टच कर लेते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 20वां वचन थोड़ा पढ़ेंगे।
पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो यहां पर याकूब कहते हैं कि हे निकम्मे मनुष्य, यहां पर थोड़ा कड़ा शब्द का इस्तेमाल करता है याकूब और कहता है कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अब देखिए, हमें ऐसा लगेगा कि याकूब और पौलुस जो है आपस में भिड़ रहे हैं, फाइटिंग रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना। पौलुस कहता है कि कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाओगे। पौलुस प्रेरित जो है एक उदाहरण लेता है, वो जीवित उदाहरण है और वो उदाहरण है अब्राहम का। और वो कहता है कि अब्राहम जो है विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। पौलुस प्रेरित कहता है कि विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया। लेकिन याकूब कहता है कि विश्वास के द्वारा काम नहीं चलेगा, कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और हम देखते हैं, मजे की बात तो ये है कि याकूब भी एक उदाहरण ले रहा है। हम उस उदाहरण को थोड़ा सा हम देखेंगे। याकूब दूसरा अध्याय 21वां वचन देखेंगे, 21वां वचन, ओके। 21। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरा था। अब देखिए, यहां पर तो पूरा पक्का पता चल रहा है कि यहां पर याकूब और पौलुस जो है दोनों लड़ रहे हैं आपस में, है ना। सो यहाँ पे वचन कभी भी एक वचन के साथ फाइट नहीं करती है। आपका और मेरा सोच विचार से हमको ऐसा लग सकता है कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं कि बाइबल का सही ज्ञान नहीं होता है हमें, तब हमें लगता है कि वचन तो आपस में ऐसा विरोधाभास लेके आ रहा है। जो हमने पहले जो बात किया ब्रदर, कि अगर हम विश्वासी हैं, प्रभु हमारे अंदर है, तो हम अच्छे काम तो ऑटोमेटिक करेंगे ही। तो यहाँ पर उसका आंसर मिलता है। जी जी जी, हाँ, यहाँ पे पूरा उसका सही आंसर मिल रहा है। एग्जैक्टली हम यहाँ पर उन्हीं बातों को देख सकते हैं जिसकी चर्चा पहले शुरुआत में किए थे। सो यहाँ पर हम बाइबल के दो मुख्य जो प्रचारक कह सकते हम शैली को हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर याकूब की पत्री में यहाँ देखते हैं, यहाँ पर स्पष्ट करता है और कहता है कि अब्राहम जो है अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा के, क्या वो कर्म के द्वारा धर्मी ना ठहरा, ना गिना गया। यहाँ पर पौलुस याकूब की पत्री में यहाँ पर कहा गया है। तो इसको हम थोड़ा सा मनन करेंगे, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सिंपली और एकदम साधारण शब्दों में थोड़ा सा हम समझेंगे इसको। सबसे पहली बात है, पौलुस प्रेरित कहता है कि कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, पौलुस प्रेरित एक उदाहरण लेता है और वो उदाहरण अब्राहम का, और वो कहता है कि अब्राहम जो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, कर्म के द्वारा नहीं। और पौलुस प्रेरित कहता है कि यदि कर्म के द्वारा होता वो उसको घमंड करने के लिए जगह होगी। ठीक है, दो बातें हमने देखा पौलुस प्रेरित की। अब ये दो बातों को हम याकूब की पत्री में भी देखते हैं। और याकूब की पत्री में क्या देखते हैं कि याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि हे निकम्मे मनुष्य, कई शब्दों का इस्तेमाल करता है याकूब और कहता है हे निकम्मे मनुष्य, क्या तुम यह भी नहीं जानते कि तुम कर्म बिना विश्वास जो है मरा हुआ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और वो कहता है कि, और वो भी एक एग्जाम्पल लेता है, और वो एग्जाम्पल अब्राहम का, स्वयं वही एग्जाम्पल ले रहा है। और वो कह रहा है कि अब्राहम ने पिता को उसने सिद्ध नहीं किया। तो यहां पर हम देखते हैं कौन सा कर्म के बारे में याकूब कहते हैं और कौन से विश्वास के बारे में पौलुस प्रेरित कहते हैं। सो जैसे कि हमने इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 8, 9 और 10वां वचन में हमने पहले पढ़ा, वहां पर लिखा गया है कि तुम्हारे भले काम पहले से तुम्हारे लिए तैयार करके रखा गया है। इफिसियों दूसरा अध्याय 10वां वचन में तुम्हारे करने के लिए, पहले से तुम्हारे काम करने के लिए तैयार किया गया है। तो कौन सा काम को यहां पर कहा गया है? तुम्हारे काम नहीं। हम कोई काम को नहीं जन्म कर सकते। एक उदाहरण दूंगा। स्कूल का जो चपरासी होता है, स्कूल में जो चपरासी होता है ना, हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, तो उस समय एक स्कूल में का जो पियन बोलते हैं, चपरासी बोलते हैं, वो घंटी उंटी बजाता है, फिर पानी उनी ला के रखता है, उसका एक तो काम होता है। तो वो जो चपरासी है, वो चपरासी स्कूल में आने के बाद एक काम शुरू नहीं होता है, लेकिन उस पहले से एक काम होता है, वो आके उस काम में लग जाता है। सो आपके और मेरे करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बना के रखा हुआ है हमारे कार्य करने के लिए।
सो जो योजना परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है, तो वो काम किसका है? वो आपका और मेरा काम नहीं है, वो काम परमेश्वर का काम है। सो यहां पर पौलुस में कहता है कि तुम्हारे काम के द्वारा तुम उद्धार नहीं पा सकते। तुम्हारे काम अर्थात हमें नया खुद कोई काम जन्म नहीं करना है। हमारे लिए ऑलरेडी काम परमेश्वर ने पहले से बनाया है, उसी काम में बने रहना है। पौलुस में यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे भले काम, तुम्हारे भले काम। एक उदाहरण बाइबल से मैं देना चाहूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, जब वो पहाड़ में जब जाते हैं, याकूब यूहन्ना को लेकर वो जब जाते हैं, याकूब यूहन्ना और पतरस को लेकर जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, एलिया मूसा प्रभु यीशु मसीह से बातें करने के लिए आते हैं। उस समय क्या होता है कि जब वो प्रार्थना करके आता है तो पतरस ये सब बात देख रहा होता है। पतरस सब देखता है और वो अचंभा हो जाता है, एलिया आ गया, मूसा आ गया। और वो क्या करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह आते हैं पतरस के पास, पतरस बोलता है प्रभु हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएं। उस समय क्या होता है, एक उजले बादल आ जाता है और उन्हें छा जाता है और कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो पतरस जो है अपने मन से एक नया काम उत्पन्न करने को कहता है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, मसीह क्या जो है उसकी सुनो, मसीह की सुनो, उसका क्या योजना है। भले ही हमारा जो योजना है वो अच्छा हो सकता है, पतरस ने कुछ बुरा बात नहीं कहा, हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक तेरे लिए। आजकल लोग वही ना, जहाँ पे कहीं पे देखोगे कोई तीर मार दिया तो वहां पे मंदिर बना दिए, कहीं किसी का पांव का निशान हो गया तो वहां मंदिर बना दिए। तो पतरस भी वही बात बोल रहा था कि यहाँ पर हम 3 मंडप बनाएंगे, लेकिन वो भले ही अच्छा काम था, लेकिन वो पतरस का स्वयं का काम था, परमेश्वर की ओर से जो काम ठहराया गया था वो नहीं था। तो पौलुस प्रेरित कहते हैं कि तुम्हारे काम जो तुम स्वयं से तैयार कर रहे हो, वो काम से तुम कभी मोक्ष नहीं पा सकते हो। वो काम तुमको आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और वही तुमको अनंत काल के जीवन में ले जाएगी। और याकूब भी वही कहना चाहता है, कर्म बिना, मतलब वो कर्म नहीं है जो हम करना चाहते हैं, वो कर्म जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया है। और वो कर्म करने के लिए हमको कोई एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से होगा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास, उसका स्वभाव हम में होगा, उसका ब्लड, उसका खून हम में होगा, तो उसका स्वभाव भी ऑटोमेटिक हमारे जीवन से दिखाई देगा। सो वो अनुग्रह है, वो विश्वास के द्वारा, कुल मिला के एक शब्द में कहा जाए तो यीशु की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से होती है। यहाँ पर एक और सवाल आता है ब्रदर कि अगर विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे, अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो फिर क्या हम व्यभिचार भी कर सकते हैं, दारू वारू भी पी सकते हैं, क्योंकि विश्वास तो किया ना हमने? तो ऐसा भी एक सवाल आ सकता है। इसके मैं आंसर जानता हूँ, लेकिन जो नए विश्वासी भाई बहन हैं उनको समझाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसका कर्म बुरा हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति मसीह को विश्वास करता है वो मसीह में हो जाता है, मसीह में पाया जाता है, मसीह को वो ओढ़ लेता है। और जो व्यक्ति मसीह में होता है उसका स्वभाव मसीह के जैसा हो जाता है, वो मसीह में पाया जाता है। सो जो व्यक्ति मसीह में होता है उसका कर्म बुरा हो ही नहीं सकता। कर्म बुरा उसी का होता है जो अच्छा होने का एक्टिंग कर रहा होता है, एक भला होने का एक्टिंग कर रहा होता है, विश्वासी बनने का एक्टिंग कर रहा होता है, जिसको बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं है, केवल उसका जीवन एक अभिनय से। इसे पौलुस कहता है कि उसके फल के द्वारा, गलातियों के पत्र में पौलुस कहता है कि उनके फल के द्वारा तुम उसे पहचानोगे। फल, स्वभाव, जैसे कि हमने पहले ही हमने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो भला काम वैसे ही करेगा, ऑटोमेटिक उसके जीवन से वो होगा वो बातें, उसको करने के लिए उसको एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो परमेश्वर की योजना में आ जाएगा, और जब परमेश्वर की योजना में आएगा तो वो भले काम तो ऑटोमेटिक उससे होगा ही। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये ऐसा हुआ कि मतलब खाली मुंह से यीशु बोलना वो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जो यीशु पे विश्वास करने का अर्थ ये है, ऐसा एक वचन है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानते। जैसा कि ब्रदर यूहन्ना 14:15 में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये वचन साफ साफ बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लोग
केवल मुंह से कहते हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करते, तो वो यीशु से प्रेम करते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो वो विश्वासी है ही नहीं, क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं कर रखते। जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं वो ही यीशु से प्रेम करते हैं। तो क्योंकि विश्वास करने का अर्थ, यीशु से प्रेम करने का अर्थ है उसकी बातों को मानना और उसके बातों पर चलना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जो यही बताना चाहता था कि उससे प्रेम करना, उसके बताए हुए राहों में चलना, है ना। प्रेम का मतलब तो यही है ना कि जो विश्वास करता है, जो मसीह से प्रेम करता है, अर्थात उसके आज्ञाओं को मानना, मसीह के द्वारा जो भी उसके वचनों के आधार पे जीवन होना, मसीह का जैसा स्वभाव होना, उसके समानता में पाया जाना, उससे प्रेम करना। और केवल कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं और मैं शराब पीऊंगा, व्यभिचार करूंगा और विश्वास करता हूं, तो ये विश्वास तो इसीलिए याकूब की पत्री में भी अच्छी रीति से कहता है। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय निकालेंगे तो 2:19 पढ़िए थोड़ा सा। 19 दूसरा अध्याय 19 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा का विश्वास करने क्या उसको उद्धार मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सा विश्वास है? तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर रहा है, लेकिन हमारा जो उद्धार प्राप्त वाला विश्वास है वो कौन सा विश्वास है? उसकी आज्ञाओं को मानना। मसीह से प्रेम करने का अर्थ ही यही है कि उसकी आज्ञाओं को मानना। जैसे कि हमने यूहन्ना 14 अध्याय में हमने देखा कि वहां पर उसकी आज्ञाओं को मानना, उसका प्रेम करने का मतलब ये। विश्वास दुष्ट आत्मा भी करते हैं, लेकिन क्या वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यदि हम विश्वास करते हैं तो मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। और जब हम हमारे कर्म के द्वारा, जैसे कि विश्वास करने के द्वारा जो भले काम हमारे जीवन से होता है, अर्थात वचनों में जब चलते हैं, वही है परमेश्वर की योजना का कर्म, या जिसने परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो वचन के अनुसार हमारा जीवन होता है। तो विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं। तो और एक वचन हम देखेंगे, प्रेरित 16 अध्याय 17 वचन थोड़ा पढ़ेंगे क्या? वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये है एक दुष्ट आत्मा है जो ये बोल रही है कि ये परम प्रधान परमेश्वर की दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। ये एक भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा है जिसको पौलुस प्रेरित उसको डांट के उसके अंदर से लिखा है। तो क्या वो दुष्ट आत्मा जो कह रही है यहाँ पे, ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र के दास है? उसके बाद पढ़िए तो 18वां वचन, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। अब देखिए यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा है वो क्या बोल रही है? ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र के दास है जो तुम्हें उद्धार की कथा सुनाते हैं। अच्छा बात बोल रहा है ना, दुष्ट आत्मा भी अच्छा बात बोल रहा है, लेकिन उसके अच्छे बात में कोई फल नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में तो नहीं है ना। उसके स्वभाव में वो अच्छापन नहीं है, केवल उसका शब्दों में है। तो प्रभु क्या चाहता है? स्वभाव चाहता है। तो पौलुस प्रेरित उस दुष्ट आत्मा को वहां से निकालता है। तो वो वाला विश्वास कोई फायदा नहीं। हम केवल विश्वास करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों से बातें करेंगे और कहेंगे परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित जो है उसको डांट के वहां से निकालता है। हमारा स्वभाव में दिखना चाहिए, केवल शब्दों में नहीं। प्रेरित हम 8वां अध्याय को निकालेंगे, 8वां अध्याय का 13 वचन पढ़िए। तब सिमोन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब देखिए यहाँ पर समोन नामक एक व्यक्ति, एक जादूगर था, ठीक है। वो क्या किया? विश्वास किया। देखिए बहुत गंभीर बात है। वो समोन नामक जो जादूगर था वो विश्वास किया। एक बात, पहली बात विश्वास किया,
बपतिस्मा लिया, चेलों की संगति में भी था। 3 चीज था, विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी ले लिया और चेलों की संगति था, तो समुद्र में था और चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम को देख के विश्वास किया था। देखिए कैसे कैसे विश्वास यहाँ पे आ रहा है। चिन्ह चमत्कार अद्भुत अद्भुत काम को देखकर वो विश्वास किया था, लेकिन उसका विश्वास करना उद्धार का कारण नहीं था, उसके स्वभाव में नहीं था। हम आगे पढ़ेंगे उसका 8वां अध्याय का 19 वचन पढ़िए, तो 19 वचन नीचे, कि यह अधिकार मुझे भी दो। वो मांगने लगा अधिकार कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मेल लेने का विचार किया। अब देखिए ये कौन सा व्यक्ति है? सिमोन जादूगर। जैसे कि हमने देखा कि वो विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, चेलों की संगति में था। अब ऐसा एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को रुपए देकर खरीदने को कोशिश करते हैं, तो ये कौन सा विश्वास है? ये कौन सा विश्वास है? तो ये विश्वास परमेश्वर हमसे नहीं चाहते। ऐसा विश्वास आजकल मसीह कलीसिया में देखा जाता है, मसीह कलीसिया में पाया जाता है। लोग विश्वास भी करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, संगति में भी रहते हैं, फिर भी पवित्र आत्मा को पॉकेट में रख के अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक भयानक बात है। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए चेतावनी है, कभी भी ऐसा गलती ना करें। आपने विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी लिया है और आप एक संगति में भी है, चेलों की संगति में भी आप है, लेकिन फिर भी शायद आप भ्रमित है, आप परमेश्वर की सही शिक्षा में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं है, आप पवित्र आत्मा को अब तक सही रीति से पहचाने नहीं है। सो यहाँ पर समौन जादूगर को देखते हैं, वो विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, चेलों की सहभागिता में था, लेकिन वो विश्वास परमेश्वर आपसे और मुझसे नहीं चाहता है। कौन से विश्वास? जैसे कि हमने यूहन्ना 14 अध्याय में हमने पढ़ा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो जो कोई मुझ पर प्रेम करता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अर्थात मसीह का स्वभाव दिखेगा, वो भला काम दिखेगा। कौन सा भला काम? उसके वचनों पे चलना। इसी वचनों के चलने के विषय में ही याकूब कहते हैं अपने पत्री में कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तुम तो विश्वास करती है। कौन कौन विश्वास किया? समौन जादूगर विश्वास किया, वो भावी कहने वाले दुष्ट आत्मा विश्वास करी, और वो दुष्ट आत्माएं विश्वास करते हैं। तो वो वाला विश्वास व्यर्थ है तुम्हारा, अगर तुम्हारे जीवन में मसार रूपी कर्म तुम्हारे जीवन में दिखाई नहीं देता है, मसीह का स्वभाव दिखाई नहीं देता है, तो तुम्हारा वो विश्वास व्यर्थ है जो विश्वास समौन जादूगर करता है। इसी विश्वास, इसी कर्म के बारे में याकूब की पत्री में कहा गया है, और इसी विश्वास के बारे में जो है पौलुस में कहते हैं। सो हमें, यदि आज हम विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, संगति में भी है, तो हम भरमाए नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए वचनों को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। जी हाँ। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली भाई और हम यही सिखाना चाहते हैं कि जो विश्वास है, वो विश्वास हम देखते हैं आजकल के चर्चों में खाली चिन्ह चमत्कार को देखकर लोग विश्वास करते हैं, और दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। और जो सिमोन था, जो जादूगर था, वो भी विश्वास करता था, वो भी चिन्ह चमत्कार को देखकर ही विश्वास करता था। लेकिन वैसा विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता है, चिन्ह चमत्कार देख के विश्वास करने वाला। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा जो जीवन है वो परिवर्तन हो, उसके जैसा जीवन जिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। और जो कर्म है, वो कर्म से हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। केवल स्वर्ग जा सकते हैं तो केवल यीशु पे विश्वास करके। अब यीशु पे विश्वास करके जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली, अगर हम सच्चा विश्वास करते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा काम तो हम करेंगे ही करेंगे, और हमारा जीवन से वो दिखेगा भी। लेकिन हम केवल मुंह से खाली हाँ यीशु हालेलुया हालेलुया केवल मुंह से बोलते हैं, लेकिन हम वैसा जीवन नहीं जीते हैं मसीह के जैसा, तो वो विश्वास व्यर्थ है। तो विश्वास व्यर्थ है। तो कर्म जो है वो आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यीशु पे विश्वास जब आप करते हो, तो जब आप सच्चा विश्वास करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली यीशु मसीह की तरह जीने लगते हो। और जब आप यीशु मसीह की तरह जीने लगते हो, तो ऑब्वियसली आपके मन में प्रेम भावना होता है दूसरों के लिए, और आप उनको भी थोड़ा देखते हो। कुछ अगर आपका शक्ति हुआ तो आप उनको हेल्प करते हो, खाना वाना खिला देते हो।
लेकिन जो विश्वास है उससे हम स्वर्ग जाते हैं, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं। तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वचन शेयर करने के लिए, और बहुत से जो नए मसीह भाई बहन हैं उनको भी ये बात पता चलेगा, और जो खाली चिन्ह चमत्कार को देखते हैं आबाला बसाबा राबा करके सोचते कि बहुत आत्मिक है, उनको भी पता चलेगा कि ऐसा विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरह जिए, क्योंकि ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है, लेकिन दुष्ट आत्मा एक मसीह के जैसा जीवन नहीं जी सकती। तो हमें भी मसीह के तरह जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत धन्यवाद ब्रदर। और कुछ अंतिम में कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम प्रभु को देखें, किसी मनुष्य को नहीं। और हम जैसे कि राइट। मैंने पहले भी कहा था, अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम इमोशनली कोई डिसीजन ना लें, इमोशनल होकर, भावुक होकर कोई डिसीजन ना लें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इमोशन जाहिर ना करें। लेकिन हम स्पिरिचुअली बातों को देखें, आत्मा में होकर, आत्मिकता में हम बातों को देखें, विषय को देखें, समझें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। पौलुस पर जब प्रचार करता था तो बीरिया के जो कलीसिया के लोग हैं वो जाकर धर्मशास्त्र में ढूंढ के देखते थे कि वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। सो हम भी बाइबल को देखें, परमेश्वर को देखें और आगे बढ़ें। प्रभु हमें से प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। तो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह के जैसा जीवन परमेश्वर चाहता है, आपके जैसा, ना कि आप खाली चिन्ह चमत्कार को देखकर उसके पीछे चलो, ऐसा जीवन नहीं चाहता है। तो आज ही से आप मसीह के जैसा जीवन जीना शुरू कर दो, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। और प्रभु आया इसीलिए था, चिन्ह चमत्कार दिखाने नहीं आया था। वो यीशु का चिन्ह चमत्कार देख के उसके पीछे बहुत से लोग थे, पीछे चलते थे उसको, जहाँ पर भी यीशु जाता था उसको फॉलो करते थे लोग, हजारों लोग यीशु को फॉलो करते थे। लेकिन हम देखेंगे कि जो केवल चिन्ह चमत्कार देखने के लिए आया था और केवल चिन्ह चमत्कार के लिए आया था, वहाँ पर यीशु उनको छोड़ के चला आता है, भागता है उनके पास से। हम देखते हैं बाइबल में ना कि यीशु उनके पास से भागता है, क्योंकि यीशु जानता है कि ये खाली चिन्ह चमत्कार देखने आए हैं। हाँ, ये विश्वास नहीं करते, लेकिन खाली चिन्ह चमत्कार देखेंगे, हाँ, चिन्ह चमत्कार करके विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप खाली चिन्ह चमत्कार देखो और विश्वास करो, वो चाहता है कि उसके जैसा जीवन जियो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज। और कर्म से कभी स्वर्ग नहीं जा सकते हमारा, हाँ, हम विश्वास से ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो भाई आपका बहुत धन्यवाद। आगे और भी मिलते रहिए, ऐसे ही हमारे मसीह भाई बहनों को गाइड कीजिए। बारिश होने लग गया, अभी शायद आवाज़ आएगा नहीं, क्लियर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा आवाज़? और मैंने क्या सिखाया था आपको? जय मसीह की। जय मसीह की। ओके बाय, गुड नाइट। ओके।